हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज एक और सीपीसी के नए टॉपिक टेम्परेरी इंजेक्शन को लेकर आपके सामने आया हूं। टेम्परेरी इंजेक्शन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीपीसी का। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि टेम्परेरी इंजेक्शन होता क्या है। तो जो हमारा टेम्परेरी इंजेक्शन है, इट इज़ डिस्कस्ड इन ऑर्डर 39 रूल 1 to 5 ऑफ सीपीसी एक्ट 1908। तो जो हमारा टेम्परेरी इंजेक्शन है वो ऑर्डर 39 के रूल 1 से लेके 5 तक में डिस्कस किया हुआ है सीपीसी एक्ट के। तो एक छोटी सी डेफिनेशन लेते हैं टेम्परेरी इंजेक्शन की क्या होती है। तो ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू मेंटेन द स्टेट क्यू ऑफ प्रॉपर्टी टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि टेम्परेरी इंजेक्शन होता क्या है। जैसे कि राम और श्याम दो भाई हैं, उनका एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। अब राम का उस पर पोजेशन है, कब्जा है। अब राम क्या करता है, जो वो लैंड है उसका अभी तक टाइटल कोई डिसाइड नहीं है और वो डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है। तो राम क्या करता है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस वो उस लैंड पे कंस्ट्रक्शन चालू कर देता है क्योंकि उसका कब्जा है उस पर अभी तक उसका टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है। तो श्याम क्या करता है कि कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए और कोर्ट से कहता है कि सर अभी तो इसका टाइटल ही डिसाइड नहीं है, ये केस ही डिसाइडेड नहीं है। जब तक कि ये केस डिसाइड नहीं होता, इसका टाइटल डिसाइड नहीं हो जाता, जब तक के लिए इस पर स्टे लगा दिया जाए, इंजेक्शन लगा दिया जाए, टेम्परेरी इंजेक्शन लगा दिया जाए, जो कि उस लैंड की जो पोजीशन है वो ऐसे एज इट इज रहे, ना उस पर कोई कंस्ट्रक्शन हो और ना उस पर कोई डैमेज हो। तो ये है बच्चों हमारा टेम्परेरी इंजेक्शन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, समझ आ गया होगा। तो इंजेक्शंस क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट इंजेक्शन होता है, एक टेम्परेरी इंजेक्शन होता है। तो जो परमानेंट इंजेक्शन होता है वो कब लगाया जाता है, वो जब दोनों पार्टीज के बीच में सूट डिसाइड हो जाता है, जब उसका डिसीजन आ जाता है तो उसके बाद वो परमानेंट इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जो कि वो फॉरएवर लाइफ टाइम के लिए इंजेक्शन हो जाता है। और जो टेम्परेरी इंजेक्शन क्या होता है, वो जो हमारा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट लगाया जाता है, वो सिर्फ जब तक रहता है जब तक केस हमारा डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। तो जो हमारा परमानेंट इंजेक्शन है वो बच्चों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में डिस्कस है और हमारा सीपीसी में टेम्परेरी इंजेक्शन को हमने डिस्कस किया है। तो ये जो टेम्परेरी इंजेक्शन है इसके लिए एप्लीकेशन प्लेंटिफ भी लगा सकता है या डिफेंडेंट भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, और ये दोनों के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो बच्चों यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि टेम्परेरी इंजेक्शन होता क्या है। अब इसके बाद हम कुछ ग्राउंड्स देखते हैं कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से कोर्ट हमें टेम्परेरी इंजेक्शन अलाउड कर सकता है। तो ऑर्डर 39 रूल 1 में ये ग्राउंड्स दिए गए हैं। क्या है, दोज केसेस इन विच कोर्ट थिंग्स पार्टी कैन डैमेज वेस्ट द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। जिन केसेस में कोर्ट को लगता है कि पार्टी जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको डैमेज कर सकती है, वेस्ट कर सकती है या एलिमिनेट कर सकती है, तो उस पर वो टेम्परेरी इंजेक्शन अलाउड कर देता है। या फिर इफ कोर्ट थिंक्स द डिस्प्यूट प्रॉपर्टी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, कोई डिक्री की एग्जीक्यूशन में वो बिक सकती है, कोर्ट को लगता है, तो वो उस पर टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकती है। इफ द डिफेंडेंट थ्रेट्स प्लेंटिफ टू डिस्ट्रॉय, डैमेज, डिस्पोज ऑफ, रिमूव द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को थ्रेट करता है, क्रिएटर को थ्रेट करता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को डैमेज कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, तो वो टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकती है। इफ द डिफेंडेंट थ्रेट्स प्लेंटिफ तो थ्रो आउट फ्रॉम द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी अंडर ए प्रोसेस,
अच्छा, कई बार क्या होता है, डिफेंडेंट प्लेंटिफ को धमकी देने लगता है, प्लेंटिफ का उस पर पोजेसन है और वो प्लेंटिफ से कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी से तुझे बाहर फेंक दूंगा या तुझे इंजर्ड कर दूंगा, तेरे साथ मारपीट करूंगा, तो उस पर भी टेम्परेरी इंजंक्शन मिल सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो वो टेम्परेरी इंजंक्शन अलाउड कर देता है। और एट लास्ट इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट को ग्राउंड्स के अलावा भी कहीं लगता है कि इसमें जस्टिस के लिए टेम्परेरी इंजेक्शन देना जरूरी है इस सूट में, तो वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट कभी भी टेम्परेरी इंजेक्शन अलाउड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ग्राउंड्स और हमारा टेम्परेरी इंजेक्शन क्या होता है। एक चीज़ और है जो ऑर्डर 39 रूल 3 में दी गई है कि अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अगर टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए एप्लीकेशन मूव करता है कोर्ट में, तो उसके लिए कोर्ट अपोजिट पार्टी को नोटिस करती है कि भाई वो आए और अपना रिप्लाई फाइल करे। पर अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें जल्दी से जल्दी टेम्परेरी इंजेक्शन लगा देना चाहिए, तो वो उसमें नोटिस ना कर और एक्स पार्टी कर टेम्परेरी इंजेक्शन लगा सकती है। इट्स द टोटली डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। तो बच्चों, यहाँ पे हमें समझ आ गया कि जो टेम्परेरी इंजेक्शन है वो किसी भी डिस्प्यूटेड लैंड, जो भी हमारा डिस्प्यूटेड लैंड है, उसके जो स्टेटस है उसको क्यू करने के लिए, स्टेटस क्यू करने के लिए, मतलब एज इट इज रखने के लिए ये टेम्परेरी इंजेक्शन लगाया जाता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। ये जब तक सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, जब तक के लिए वो टेम्परेरी इंजेक्शन माना जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको समझ आया होगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया कि टेम्परेरी इंजेक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन दबा के, और मेरी सारी वीडियोज़ को लाइक करें, सारी वीडियोज़ को देखें, समझें। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स समझाए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।